नमस्कार दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ेंगे, जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे। जैसे कौन कौन से पॉइंटों पर आज हम बात करेंगे वो सुन लीजिए। पहले उत्तर प्रदेश के जिले, मंडल, नगर निगम, ओडीओपी अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद पढ़ेंगे। और जिला मुख्यालय वो पढ़ेंगे जिन जिलों के मुख्यालय उनके जिले से हटकर हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो पहला पॉइंट हमारा जिले। उत्तर प्रदेश में इसलिए अगर जिलों की बात की जाए तो 75 जिले हैं, लेकिन वहीं पर अगर मंडल की बात की जाए तो मंडल जो है 18 है। लेकिन 18 मंडलों में से क्वेश्चन बन जाता है कि 18वां मंडल या अंतिम मंडल कौन सा है, तो अंतिम मंडल आपका अलीगढ़ है। तथा जो 17 नगर निगम है, इन 17 नगर निगम में से जो 17वां नगर निगम है वो शाहजहांपुर है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम ओडीओपी की बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में उन्हीं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है तथा एक ही प्रोडक्ट एक से अधिक जिलों का है। ठीक है, जैसे जरी जरदोजी स्पेशली उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। उन्नाव, कासगंज, बदायूं, चंदौली, बरेली, शाहजहांपुर। इन जिलों में जो ओडीओपी है वो जरी जरदोजी, क्लियर। तथा गुड़ ओडीओपी के तहत गुड़ जो है 2 राज्यों में है, यानी गुड़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अयोध्या और मुजफ्फरनगर का है। ठीक है, तथा यहीं पर अगर खाद्य प्रसंस्करण के तात्पर्य देखा जाए तो खाद्य प्रसंस्करण के लिहाज से 5 जिलों में खाद्य प्रसंस्करण में अलग अलग चीजों को चुना गया है। जैसे कौशाम्बी में जो खाद्य प्रसंस्करण केला है। बलरामपुर का खाद्य प्रसंस्करण दाल है। प्रतापगढ़ का खाद्य प्रसंस्करण आंवला है। तथा गोंडा का भी दाल है। और सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल है। काला नमक चावल बहुत ही फेमस चावल है। तथा वहीं पर ओडीओपी की बात की जाए जो कि मूंज स्पेशली 3 जिलों का ओडीओपी है। और 3 जिले कौन से? प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर। वहीं पर अगर कानपुर और आगरा की बात की जाए तो यहाँ का ओडीओपी चर्म उत्पाद है। लेकिन हाथरस का याद रखिएगा, हाथरस का स्पेशली हींग है। ठीक है, वहीं पर झांसी का ओडीओपी मुलायम खिलौने जैसे वो टॉयज होते हैं सॉफ्ट वाले वे। और कन्नौज का तो पता ही है, इत्र है। और कानपुर देहात का एल्यूमिनियम के बर्तन है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रहे हैं जो कि। तथा अगर यहाँ पर मुरादाबाद की बात की जाए तो मुरादाबाद का ओडीओपी पीतल धातु शिल्प है। तथा मिर्जापुर का कालीन है। और मेरठ के खेल उत्पाद है। लेकिन आप याद रखना, अयोध्या का जरूर याद रखना, अयोध्या इस समय काफी सुर्खियों में है, इसलिए ओडीओपी उसका पूछा जा सकता है जो कि गुड़ है। ठीक है, तथा हाथरस का हींग जरूर याद रखना। अब आइए हम देखते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है वो है जिलों के मुख्यालय। जैसे कि आपका कुशीनगर का जिले का मुख्यालय कुशीनगर ना होकर पडरौना है। तथा सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है। संभल का पबासा है। अमेठी का गौरीगंज है। जौलान का उरई है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। वहीं अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। कौशाम्बी का मंझनपुर है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है। और वहीं फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है। तो ये कुछ ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय उनके जिले से हटकर हैं। और जैसे रायबरेली का मुख्यालय रायबरेली है, लेकिन ये कुछ प्रमुख जिले हैं जिनके मुख्यालय उनके जिले से हटकर हैं। तथा अब हम यहीं पर उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात जोन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 3 कृषि निर्यात जोन है। आम के लिए सहारनपुर, आम के लिए लखनऊ। आम के लिए 2 हैं, एक है सहारनपुर, दूसरा है लखनऊ। तथा आलू के लिए आगरा। टोटल 3 कृषि निर्यात जोन है। तथा यदि हम उत्तर प्रदेश के सिंचाई साधनों की बात करें, अगर थोड़ा कृषि पर हम फोकस डालें तो इसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है जो कि 73.4%। उसके बाद नहरों से होती है 15.1%। फिर उसके बाद कुओं से होती है 8.6%। तथा उसके बाद अन्य साधनों से होती है 2.3%। तथा तालाब और झील से 0.6% क्षेत्रफल पर सिंचाई होती है। अगर हम उत्तर प्रदेश के वायु परिवहन की बात करें
तो वायु परिवहन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में टोटल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इन 5 में से 2 निर्माणाधीन हैं। तो आइए देखते हैं निर्माणाधीन कौन से 2 हैं। एक है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माणाधीन, जो कि जेवर गौतम बुद्ध नगर, ये भारत के उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत का भी सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि निर्माणाधीन है। तथा दूसरा जो निर्माणाधीन है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अयोध्या में है। अयोध्या जिसका पुराना नाम फैजाबाद था, ठीक है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और है, एक है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी अर्थात लखनऊ में है, तथा दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बाबतपुर हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, वाराणसी में है। तथा तीसरा है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कुशीनगर में है। हाँ, वही कुशीनगर जिसका जिला मुख्यालय आपका पडरौना है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के अन्य हवाई अड्डों की बात कर लीजिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, उनमें से है बमरौली हवाई अड्डा, बमरौली आपका प्रयागराज में पड़ता है। दूसरा चकेरी हवाई अड्डा, आप लोग बहुत सुने हैं, कानपुर है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। लेकिन खेरिया हवाई अड्डे के बारे में 2-3 पॉइंट जान लें कि खेरिया हवाई अड्डा जो कि स्पेशली एयरफोर्स के अंतर्गत आता है, इसलिए आप वहां पर आप लैंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सरसावा हवाई अड्डा, ये सहारनपुर में पड़ता है। तीसरा हंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, तथा अगला ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, नाम से पता चल गया, गोरखपुर में है। तथा IIT कानपुर हवाई अड्डा, जो कल्याणपुर हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, कानपुर में है। और बरेली हवाई अड्डा बरेली में, तथा फुर्सतगंज हवाई अड्डा, जो कि रायबरेली से अमेठी अलग नहीं हुआ था, तो रायबरेली में पड़ता था, लेकिन फुर्सतगंज हवाई अड्डा जो है स्पेशली ये अमेठी में पड़ता है। तथा इससे कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल, ये आपके आगरा में पड़ेगा। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र आपके बमरौली अर्थात प्रयागराज में पड़ेगा। तथा भारतीय सेना का एयरपोर्ट जो झांसी एयरपोर्ट के में है। तथा सामरिक महत्व का वायुसेना हवाई अड्डा जो है गोरखपुर है। तथा आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया उत्तर प्रदेश में, का म्योरपुर, जो कि सोनभद्र में पड़ता है। तथा भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट जो है बख्शी का तालाब लखनऊ में है। तथा यदि हम कृषि से संबंधित कुछ तथ्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश 9 है। तथा उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना 1954 में शुरू हुई है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू हुई है। तथा किसान रथ योजना 2010-11 में शुरू हुई है। और गोकुल पुरस्कार योजना पूछा जाता है, जो कि दुग्ध उत्पादन के लिए दिया जाता है। और राज्य दुग्ध परिषद जो है 1976 में शुरू हुई है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है, लेकिन सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबी नहर है या सर्वाधिक नहरों वाला जिला रायबरेली है। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।